जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर वो आपको भूल चुके हैं। चाहे आपकी रोज़ बात हो रही है या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्या वो आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं या कुछ और है उनके दिल में। ठीक है, या फिर वो आपको भूल चुके हैं। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं या उनके दिल में कुछ और है या फिर वो आपको भूल चुके हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। द स्टार, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्स। बॉटम में है स्ट्रेंथ। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, एक दूसरे से नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, हमें लग रहा है कुछ लोगों को सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। काफ़ी दिन से आप लोगों की बात नहीं हुई है। शुरू में आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तब आप दोनों के बीच में एक हस्बैंड वाइफ वाला प्यार था, कंप्लेशन वाला प्यार, एक दूसरे को पूरा करना, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना, हाल चाल पूछना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना एक दूसरे के प्रति। आपके पर्सन थोड़े फ्लर्टी हो सकते हैं, फ्लर्ट करने वाले, और ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे रिश्ते को लेकर। आप जितना सीरियस थी उतना ये नहीं थे। इन्हें ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में आने का मतलब एंजॉय करना होता है। ठीक है, एंजॉय करो, खुश रहो, मौज मस्ती करो और एंजॉय करो, निकल लो। सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, किसी किसी के। ठीक है, और सब अपने पर्सन को लेके परेशान मत हो जाना, हमारे पर्सन तो वैसे नहीं है। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी किसी की, जिससे रेजोनेट हो वही हमें बताएं। और आपके साथ बहुत सारे इन्होंने एंजॉय किया है, मौज मस्ती की है। हो सकता है एक से ज़्यादा इनके दोस्त भी हो सकते हैं, आपको अपने दोस्तों से इन्होंने मिलाया हो और आपने साथ में इनकी एंजॉय किया है, मौज मस्ती की है, घूमे फिरे हैं इनके साथ में। और कुछ दिन बाद इस रिश्ते का एंड हो गया। उसके बाद आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और रिश्ते का एंड कर दिया आपके पर्सन ने, क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू था।
कहीं न कहीं आपके पर्सन शायद आपसे कहीं कुछ छुपा रहे थे, ठीक है? और कुछ क्लैरिटी को लेकर हुआ है आप दोनों के बीच में ये सब। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपने इनसे शायद अपना अधिकार माँग लिया, अपना हक माँग लिया कि हमें शादी करना है, हमें इस रिलेशनशिप में ऐसे ही नहीं रहना है। और आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके झगड़े हुए हैं, ठीक है? रिश्ता ख़त्म हुआ है और ऐसा नहीं है कि जब ख़त्म हो चुका है तो न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती। न्यू बिगिनिंग हो सकती है। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से न्यू बिगिनिंग हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे झगड़े किए हैं, आपसे कुछ कहा सुना है या फिर आपने इनसे कुछ कहा है। इनका नेचर कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग चलाना। और ये चीज़ शायद आपको नहीं पसंद थी कि जब आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते तो मैं आपके अकॉर्डिंग क्यों चलूँ। देखिए, आप दोनों का ट्रू लव है। आप अपने पर्सन से ट्रू लव करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं इनसे और ये भी आपसे करते हैं क्योंकि म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे टाइम पास किया। हाँ, ये फ्लर्टी हैं। इनकी फ्लर्ट करने की आदत हो, जलाने की आदत हो, आपको कई लोगों से बात करने की आदत हो ताकि आप जलें, इनके लिए पॉजिटिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये शादीशुदा हो, ठीक है? या ये उम्र में कम है, इमैच्योर हैं आपके पर्सन जो भी हैं। हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने शादी कर ली हो किसी से या घर वालों ने कर दी हो जब ये इमैच्योर थे। आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रही हैं। आप इससे क्लैरिटी चाहती हैं कि क्या यही प्यार है? घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और कमिटमेंट ना देना, इसे आप प्यार कहते हैं या कहती हैं? क्या शादी तक पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं कि हमारा रिश्ता शादी में बदले? आप इनसे गुस्सा भी हैं, नाराज़ भी हैं और अपनी पावर में भी हैं। आपके पास भी पावर है कुछ भी करने की। इनसे आप झुकने वाली नहीं हैं। हाँ, देखो, शादी को लेके आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं। आपने इनसे शादी करने लिए कहा और इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप इनके लिए हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं ऑलरेडी। जब भी ये आपको मिले थे तभी से आपने इनके सपने देखने शुरू कर दिए थे। एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपने इनको देखा था और इसी के चलते इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। ये किसी बंधन में नहीं बनना चाहते थे। आपके प्यार का, आपके रिश्ते का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। इनको बस फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम लवर हो सकते हैं। इनका मानना है कि अभी एंजॉय करो, अभी देखा ही क्या ज़िंदगी में, अभी तो हमारी उम्र एंजॉय करने की है, मौज मस्ती करने की, घूमने फिरने की है। अभी शादी के बंधन में बंधकर ये आज़ादी नहीं खोना चाहते। शायद आप इनसे कुछ भी पूछते हैं या पूछते थे, ये आपको कोई जवाब नहीं देते, ये साइलेंट हो जाते। चुपचाप सुनना, चुपचाप देखते रहना आप क्या कह रही हैं। हालाँकि इन्हें सही गलत का सब पता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और लड़ाई झगड़े इसलिए हैं क्योंकि ये आपको किसी बात का जवाब नहीं देते। शादी करनी है, नहीं करनी है, रहना है, नहीं रहना है, कोई क्लैरिटी नहीं देना। बस चुपचाप सुन लेना और निकल जाना। इसी बात का आप दोनों का झगड़ा है और इसी को लेकर आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है। अभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है आपका। ये जवाब आपको क्यों नहीं देते? क्यों इन्होंने आपका दिल तोड़ा? क्यों इन्हें ब्रेक किया? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है।
ठीक है। अभी करंट में ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके दिल में एक होप है कि आपका रिश्ता एक न एक दिन अच्छा हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। हो सकता है आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हो गई हैं। ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप सबको मोटिवेट करने वाले हैं, आप सबको हील करती हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको इम्प्रेशन इन पे ऐसा पड़ा है कि ये आपके लिए अब सोचने पे मजबूर हो गए, आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो गए। आपने कुछ ऐसा किया है। आप अभी सही पथ पे चल रही हैं और शायद बहुत ग्रो भी कर रही हैं। चारों तरफ से आपको नेम फेम मिल रहा है, शायद ईश्वर ने आपकी सुन ली है और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग मिले, इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। और इनको ये चीज़ पता है कि ये जब भी आपकी लाइफ में जाएंगे आप इनको माफ़ कर देंगी और फिर से इनके साथ रिलेशनशिप पे आ जाएंगे। इतना भरोसा है इनको आप पर और इन्हें अट्रैक्शन भी हो रहा है आपसे। ये पिछली बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर। जो मेमोरी इनके पास है आपकी पास्ट लाइफ में, जो आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं या किसी कॉलेज या स्कूल में ये आपको मिले थे, तब से आपकी दोस्ती चली और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और शायद शादी के रिश्ते तक पहुंचते पहुंचते रिश्ता ख़त्म हो गया। एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से अक्सर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जब भी आपने इसे कहा होगा कमिटमेंट के लिए, तब ये सोचने पे मजबूर हो जाते, ओवर थिंकिंग करना शुरू, सैड हो जाना, परेशान हो जाना, क्योंकि ये दो चीज़ों में फंसे हुए आप भी हैं और दूसरा भी कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए। कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो गलत सलाह देते हैं, गलत राह दिखाते हैं इनको, ठीक है। ये बीच में फंस गए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके बार बार मूड स्विंग होते हैं, सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इतने परेशान है ये, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा देर तक की नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म हैं, सही पथ पे चलने वाले हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो, किसी का दिल दुखे, किसी का घर टूटे, कोई परेशान हो आपकी वजह से। शादी करनी है तो ऐसी हो कि ना आपके पर्सन परेशान हो, ना घर वाले, ना परिवार वाले, और आप दोनों की शादी हो जाए। इस तरह से आप इनसे शादी करना चाहती हैं। इनके लिए अट्रैक्शन तो है आपके लिए, ये करंट में आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, चाहे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है इस टाइम या नहीं है, ज़्यादातर तो है, ठीक है, ये फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी है तो मेरी क्या ज़रूरत है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान शादीशुदा है और उसके बाहर भी अफेयर चल रहा है, बाहर भी चक्कर चल रहा है, तो क्या वो बाहर वाले से प्यार नहीं करता या अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। लेकिन किसी किसी की आदत होती है, ठीक है। आपको लेके पॉजिटिव आज भी है। देखो, आज भी अगर आपके पास आपके पर्सन आते हैं तो हो सकता है आज भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं, फाइट हो जाए आप दोनों के बीच में। और अगर आप हमसे ये पूछे क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं, तो हाँ, ये ट्रू लव तो आपसे करते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेके, इमोशनल हैं और कहीं ना कहीं आपकी केयर भी करते हैं। डर इस बात का है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इसे झगड़ा करेंगी या करेंगे, चाहे बेशक नहीं करें, लेकिन इनको ऐसा लगता है।
अब देखते हैं आप इनके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। एक दो कार्ड आपके लिए देखते हैं, आपके दिल में इनके लिए क्या है। सैड है, परेशान है आप, क्यों? क्या आपने कोई गलती की है? आपको रिग्रेट है, पछतावा है इनसे झगड़ा करने का, या फिर इनके प्यार को नहीं समझ पाने का, या फिर आपने कहीं इनसे झूठ बोला है, आपने कहीं इनको चीट किया है। इस वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, रिग्रेट है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आप इनको पहले समझ नहीं पाई, इस वजह से आपको इस बात का दुख हो रहा है कि काश मैंने पहले समझ लिया होता तो थर्ड पार्टी बीच में नहीं आई होती, मैंने यकीन कर लिया होता तो आज हम लोग दूर नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता, हम दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं होते। ऐसा हो सकता है। और आपकी पर्सन आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं। देखो, ये हम जानबूझ के कार्ड नहीं निकाल रहे हैं, ये आपके पर्सन के लिए कार्ड निकल रहे हैं आपके प्रति। आप चाहे किसी से भी डील कर रही हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, क्रश है, एक्स है, हस्बैंड वाइफ है, किसी से भी आप डील कर रही, आपके पर्सन आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। और आज भी आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में। मैरिज का शायद प्रपोजल आपको ये दे सकते हैं। रिलेशनशिप में इनको रहना है, पार्टनरशिप चाहिए इनको, ठीक है। अगर ये आपसे शादी नहीं कर पाए तब भी ये चाहेंगे कि आपके साथ ये रहे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये मनमुटाव चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। लेकिन ये आपसे ट्रू लव करते हैं, जो भी हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, आप यूं ही नहीं मिले, सारी दुनिया में यही पर्सन आपको नहीं मिलते, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं थी इनको आप ढूंढ पाती या ढूंढ पाते। ये तो करिश्मा डिवाइन का है, किसको मिलाना है, किसको अलग करना है, ये उनकी मर्जी है। जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। हो सकता है आपके पर्सन आपको लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे या नहीं थी, इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन करा दिए ताकि आप एक दूसरे को पहचान पाएँ, एक दूसरे के प्यार को समझ पाएँ, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको आप दूर कर सकें, कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। इसलिए शायद आप दोनों को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया गया ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझें, अपने प्यार की कदर कर सकें एक दूसरे की, ठीक है। और आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, कौन क्या कहता है इन्हें नहीं पता, इन्हें बस आप चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी इस बात का एहसास है कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा चाहते हैं आपको। इसीलिए आपको इस बात का रिग्रेट है कि आप इनको समझ नहीं पाए। आज आप रातों को सो नहीं पाते, आप जाग रहे हैं, फ़ियर में हैं, डर में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि शायद अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि किसी ट्रू लव के लिए आपने खो दिया है या उससे दूर हो गए हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद आपका दिल तोड़ा है इन्होंने कहीं न कहीं, लेकिन वो इसलिए शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और ये परेशान थे, ये समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपको शायद धोखा दिया या चीटिंग की, जो भी किया। आप अपने पर्सन को पाना चाहती हैं, उन्हें हर हाल में जीतना चाहती हैं, उनसे आप दूर रहना पसंद नहीं करती।
और आप उनके साथ पहले जैसा प्यार चाहती हैं। जब आप शुरू में मिले थे, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, वही प्यार आज भी आपको इनसे चाहिए। आपने इनको हस्बैंड या वाइफ मान लिया है और आप इनसे दूर रहना नहीं चाहते थे। ये सेपरेशन आपको पसंद नहीं है, ये बहुत खटक रहा है, आप बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं इस सेपरेशन से। आप इनसे मिलना चाहती हैं, इनसे बात करना चाहती हैं, इनकी आवाज़ सुनना चाहती हैं, ठीक है? अब आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए? इतने सारे वे चाहिए, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए? आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। जैसे शायद ये आपके हाँ का वेट कर रहे हैं कि आप हाँ करें और ये आपके पास आएँ। हो सकता है कहीं आप ये फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, दिल ही दिल में एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। अगर आप अपने पर्सन को ब्लेम दे रही हैं कि सारी गलती उनकी है, उन्होंने आपको छोड़ा है या वो आपसे दूर गए हैं या थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं, तो हम बता दें, वो थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, वो आपकी कार्मिक हो सकती है, आपके पर्सन की कार्मिक हो सकती है या हो सकता है। आपके पर्सन इस रिश्ते में फिर से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। पूरी मेहनत, पूरी जी-जान से इस रिश्ते में फिर से एक बार आना चाहते हैं और वो आज आपकी डबल इज़्ज़त करने लगे हैं पहले से ज़्यादा, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, आपको समझने लगे हैं। क्योंकि हो सकता है आप कोई हीलर हो, आपके पास आके उनको सुकून मिलता हो, चैन मिलता हो, शांति मिलती हो, ठीक है? और आपके पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। तो आज आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं, ठीक है? पहले ये फ्लर्टी थे, फ्लर्ट करते थे, सीरियस नहीं थे। आज ये आपके पास आएँगे तो ये फ्लर्ट नहीं करेंगे, सीरियस होके आएँगे, ठीक है? कुछ के पर्सन हो सकते हैं इनमैच्योर हैं, इनमैच्योरिटी में जो कमिटमेंट दें तो उसको निभा नहीं पाएँ, बात अलग है, लेकिन सबके पर्सन ऐसे नहीं हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। जो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं? क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं? तो हाँ, आज भी आपसे ये प्यार करते हैं या करती हैं, आज भी आपको उतना ही एडमायर करते हैं, उतना ही चाहती हैं जितना ये पहले चाहते थे, ठीक है? तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए और आप भी इनके लिए पाना चाहती हैं, हासिल करना चाहती हैं, पहले जैसा प्यार इनसे चाहती हैं, ठीक है? एक-दूसरे के लिए आप पॉज़िटिव हैं, छोड़ना कोई किसी को नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरी है, कोई तीसरा पर्सन बीच में आ गया, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई, कुछ मनमुटाव हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई दोनों के बीच में, इस वजह से रिश्ता अ, टूट गया या ख़त्म हो गया। तो आप ये परेशान ना हो कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, होगी, ठीक है? क्योंकि फिज़िकली तौर पे आप दूर हो सकते हैं, दिल से और आत्मा से आप इनसे दूर नहीं। हमेशा इनके पास है, हमेशा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आप भी इनको भूल ही नहीं हैं। आप भी इनको उतना ही मिस याद करती हैं, आपको उतना रिग्रेट है, परेशान इनके लिए दुखी हैं, आपको पछतावा इनके दूर होने का, खो देने का, ठीक है? तो ये है एक-दूसरे के लिए फीलिंग आप दोनों की, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बहुत जल्द आप दोनों का मिलन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। हो सकता है किसी-किसी के पर्सन डायरेक्ट शादी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।